वेरी सिंपल। यहाँ वाइट चॉकलेट मैंने आपके सामने मेल्ट की थी। और आई एम गोना डू हियर इज आई एम सेपरेटिंग द एग्स। हम 2 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। यू वांट टू सेपरेट इट, यू ओनली वांट द एग वाइट्स, यू डोंट वांट द एग योक्स। इसके अंदर, इस मूस के अंदर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी बिकॉज चीनी, एज यू नो, वाइट चॉकलेट इज़ वेरी स्वीट। तो इफ़ आई ऐड एनी मोर शुगर इट्स गोना बी सो स्वीट दैट नोबडी इज़ गोना हैव मोर देन अ बाइट ऑफ इट। याद रखें, मीठा मीठा होना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी मीठा नहीं होना नहीं चाहिए कि आप एक बाइट से ज़्यादा ना ले सकें। इट शुड टेस्ट गुड। ज़िले हुमा की कॉल है कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शर्मीन कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। थैंक यू। आज के सवाल का जवाब वाइट और सफ़ेद छोले, चने, सफ़ेद चने। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश करेंगी नूरजहान? मुझे पुडिंग बनाना सिखा दें। जी, पुडिंग। पुडिंग, कौन सी पुडिंग? कोई भी फ्लेवर हो, कोई ऐसा वो नहीं है। ओके, कोई भी पुडिंग बनाना सिखा दो। चलिए ठीक है, ज़रूर आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। पुडिंग्स के लिए और मीठों के लिए प्लीज़ आप लोग सब शुगर एंड स्पाइस का इंतज़ार कीजिए। और हमारे पास एक और भी मज़ेदार शो आ रहा है कॉल्ड मज़ेदार मीठे, जिसके अंदर आपको बहुत सारी पुडिंग्स और डिज़र्ट्स मिलेंगी। सो मेक श्योर यू वॉच दैट। एनीवे, सो आई गॉट 2 एग वाइट्स इन हियर। आप इसको बीट कर लीजिए टिल दे लाइटली फ्रॉथी। मेक श्योर जब आप एग वाइट्स बीट कर रहे होते हैं, यू गॉट टू इंश्योर दैट द बोल इज क्लीन, द विस्क आर क्लीन, अदरवाइज अंडा सही तरह फिटेगा नहीं। एंड नेवर ओवर बीट द एग। See how they're nice and light and frothy? What you're going to do now is you're going to add creme of tartar, ठीक है? आप उसको टार्टरी भी देसी ज़बान में कह सकते हैं, but about a 1/4 teaspoon of creme of tartar. Tad bit more, and there we go. And इसको आप कर लें बीट। वाइट चॉकलेट जितनी अच्छी क्वालिटी की होएगी उतनी अच्छी आपकी मूस बनेगी। देखिए, टार्टरी डालने के बाद हाउ इट इंस्टेंटली बिकम थिकर एंड स्टिफर। And there we go. And that is, look at the peaks. That's what you're looking for when you're beating egg white. Let me put these aside and let's quickly beat up the cream. अब देखिए, मैंने egg whites सबसे पहले इसलिए बीट किए थे क्योंकि egg whites अगर आपने ऐसे बोल पे egg whites बीट कर लिए या बीटर हैंडल जब गंदा हो तो they're not going to rise properly. Whereas when you're beating this cream, that's perfectly fine. So I'm just going to beat it with the same beater. This is basically 250 mils of cream. You're using Tetra Pak heavy cream, good quality cream, and just whip it up. कुर्तुलैन की कॉल है कराची से। कुर्तुलैन से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शर्मीन? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज के सवाल का जवाब पहचाना आपने मुझे? थोड़ा सा याद दिला दो। रेगुलर कॉलर हूँ आपकी मैं। हाँ ठीक है, अब याद आ गया। अब याद कर ले मुझे। बहुत टाइम से कॉल नहीं किया था इसलिए भूल गई। मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहूँगी। वाइट छोले। ठीक है, आपका जवाब हमें नोट। शर्मीन, जो आपने लास्ट संडे, वो नेक्स्ट संडे जो आपने वो पहना हुआ था, जो ड्रेस, मैं वो फ्रॉक, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। थैंक यू। वो आप मुझे नहीं दे सकती? वो मेरी है ही नहीं भाई, वो तो अदनान ने बनाई थी। वो तो अदनान की कलेक्शन की थी, उसने मुझे पहनने के लिए दी थी। शॉप कहाँ पर है जी? ये अदनान फैशन डिजाइन की शॉप कहाँ पर है? आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन, एक मिनट फ़ोन मत रखना, कंट्रोल रूम में वो आपको बता देंगे, ठीक है? और ठीक है, और कोई फरमाइश? फरमाइश तो कोई भी नहीं है, आप पूरी कर देती हैं वैसे तो। चलो ठीक है। मुझे चॉकलेट वो आइसक्रीम बनाना सिखाता है। चॉकलेट आइसक्रीम? जी ठीक है, ओके। चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम मेकर है घर पे? सॉरी, आइसक्रीम मेकर है? आइसक्रीम मेकर नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे वही तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ बिकॉज या तो मैं आपको घरेलू तरीका बताऊँ, आइसक्रीम मशीन आती है ना, उसमें ज़्यादा आसान होता है बनाना, बट चले मैं आपको नॉर्मल वे से बता दूँगी, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग कुर्तुलैन। अल्लाह हाफिज़। Alright, let's quickly beat up the cream.
जब भी आप क्रीम फेंटे इट शुड बी कोल्ड। चले बात कर लेते हैं। आयशा हैं कहाँ से? बदीन से। चले आयशा से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको सवाल का जवाब देना था हमने। जी ज़रूर। ये सफ़ेद चने। जी सफ़ेद चने। चले आपका जवाब हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश करेंगे आप? नहीं बस नहीं। चले जी। आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं इसीलिए हमने फ़ोन किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग आयशा। अल्लाह हाफिज़। Alright, I was just whipping up the cream. आप इसके अंदर peppermint essence शामिल कर लीजिए if you want to make it the mint mousse, or vanilla essence if you want to make it a vanilla chocolate flavored mousse. This is done. You don't want very stiff peaks, soft peaks will do. अब इसका तरीका ये होता है कि पहले आपने थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर वाइट चॉकलेट के अंदर जो आपने पिघलाई थी उसमें शामिल की एंड आपने मिक्सचर को थोड़ा लाइटन कर दिया बिकॉज द चॉकलेट हैज कूल्ड राइट, सो इट्स गोना बिकम अ लॉट थिकर. व्हेन यू डू दिस इट बिकम्स ईजियर टू वर्क विद. Break the time. Alright, 1 second. Let me do this because I need to put the mousse in the fridge to chill. इससे मैं जल्दी से ये process खत्म कर लूँ. Let me just grab a spatula. अच्छा, you're going to use a spatula to do the rest of the folding because एक चीज़ याद रखें, mousse is always meant to be airy, foamy, very very light. अगर आपने उसको सही तरीके से बीट नहीं किया और आपने उसको बहुत rigorously बीट कर दिया, you don't fold it in gently, the texture will never be the same. इसलिए अभी बीटर के हैंडल्स का काम ज़ीरो, बिल्कुल इसका काम ख़त्म हो गया. आपने बीटर नहीं डालना है इसमें, आपने सिर्फ स्पैचुला की मदद से फोल्ड इन करना है. So I'm basically going to add the cream first. Just using your spatula, fold it in gently, very gently. You know, a lot of people ask me कि आपको क्या अच्छा लगता है, and in all honesty, for me, I'm more of a dessert person than anything else. I love baking, I love making desserts, and I love eating them too. But still, I love food. I think food in general. Desserts, obviously, if you ask me, मुझे मीठा ज़्यादा खाना है या नमकीन, मैं हमेशा मीठा ही बोलूँगी. Alright, there we go. अच्छा, इसको आपने fold in कर दिया इस तरीके से. You've mixed it up nice and well. Look, you're already getting the texture of the mousse. That's what you're looking for. ठीक है? Now what you're going to do is, there they go. अच्छा, ये आपने egg whites लिए and basically do it in 3 portions. Don't do it all together. You want to maintain the airy texture of the mousse. पेपरमिंट एसेंस आपको आराम से मिल जाता है. मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको पेपरमिंट एसेंस ना मिले, आप बेशक वनीला एसेंस इसमें डाल सकते हैं. एंड द ओनली डिफरेंस विल बी दैट इट वोंट हैव द मिंटी फ्लेवर. एंड दैट अप्लाइज टू दोज पीपल ऑल्सो हु डोंट लाइक हैविंग मिंट. कई लोगों को पुदीने का जायका नहीं पसंद, तो इसलिए अगर आप उनमें से हैं तो आप बेशक इसके अंदर मिंट की जगह और कुछ डाल सकते हैं. हमारे पास ब्रेक का टाइम आ गया. आई एम जस्ट फोल्डिंग इन द रिमेनिंग एग वाइट्स. इट्स जस्ट अ टैड बिट लेफ्ट. आप लोग झटपट एक ब्रेक पे जाएं. डोंट स्विच द चैनल, विल जस्ट बी बैक. व्हाइट चॉकलेट मिंट मूस अज्जा सफेद चॉकलेट 250 ग्राम क्रीम 1/4 कप अंडे की चॉकलेट 1 1/4 कप क्रीम 2 egg whites cream of tartar 1/4 teaspoon a few drops of peppermint essence fresh mint to garnish. Welcome back after the break. I've mixed up the white chocolate mint mousse. मैं यहाँ से I'm just picking up these shot glasses. Basically, what you're going to do is you're going to use these small shot glasses. You can't really have too much of this. It's very sweet. मैं piping bag का इस्तेमाल कर रही हूँ. If you don't want to do this, you can always just do it on your own. I just think it should look pretty. You just swirl it around if you want, depending on how much you want to fill up in the cup. अगर आप इसको एक बड़े बोल में जमाना चाहते हैं तो आप बेशक इसको एक बड़े बोल में भी जमा सकते हैं. Or you can just do this using a spoon. I just think थोड़ी सी extra मेहनत really does pay off. It makes whatever you're making look a lot more attractive. Just that tad last bit. And then I think I'll do the rest later.
Pick one. Oops. I'm out of mousse in here. Alright, there we go. Just want to take. अच्छा, जब सर्व करेंगे आप इसको make sure it's nice and chilled. It should be very nice and cold. If it's not cold, it's not going to taste good. So you make sure that आप इसको 1-1.5 घंटे तक अच्छे तरीके से chill करेंगे, ठीक है? I'll remove the extra glasses from the plate. और इसको हम रख देते हैं into the fridge. Doesn't it look like little blobs of ice cream? अगर आपके पास शॉट ग्लासेस नहीं है, आप बेशक वाइन ग्लासेस में भी कर सकते हैं, और यू कैन इवन पुट इट इन एनी अदर नाइस सर्विंग बोल दैट यू हैव. चॉप्स मैं निकाल देती हूँ. लेट मी मूव आवर एक्स्ट्रा डिलिशियस वाइट चॉकलेट मूव्स ऑन द साइड so that I have some space. Rinse my hands and let's start with our chops. अच्छा, पहले मैं hummus ना बना लूँ, फिर chops शुरू कर लेते हैं. I think ठीक है. Let's start with the hummus and then we'll do the chops. Chops can rest here for a while. Look how well they're marinated or coated nicely. You've got to make sure that जब भी आप meat marinate करें तो आप इसको अच्छे तरीके से coat करें. It's very essential. अच्छा, let's come to the hummus. Here in our little food processor and the gadgetronically handicapped person that I am, let's hope this works. आप इसके अंदर डालेंगे, आई एम यूजिंग 2 cans of chickpeas. अगर आप बड़ा वाला कैन इस्तेमाल कर ले तो एक से भी काम चल जाएगा. There we go. इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी पानी. And we're going to add chopped green chilies. ये हरी मिर्ची है जो चॉप की हुई है मैंने सीड समेत, ताकि it should be a little fiery and spicy. ठीक है? So there goes in our green chili. उसके अलावा let's take the garlic and the tahina together. मैं इसके अंदर लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ. आप 2 जव्वे लहसुन ले लीजिए, बारीक चॉप कर दें उनको, वो शामिल कर दें. And you want to add some tahini. Tahini जैसे मैंने आपको बोला था तिल का पेस्ट होता है. It's sesame seed paste. ये आपको बॉटल फॉर्म में आराम से मिल जाता है किसी भी बड़ी सुपरमार्केट में. Let's get all that little bit out. There we go. And extra virgin olive oil. This is where you pull out your bottle of extra virgin olive oil. Oops. There we go. Good enough. Top goes back on. And इसको कर देंगे process. इतना process आप करेंगे then it will become like a paste. Alright. Also I want to add 1 red chili. यहाँ से paring knife ले लेते हैं. And basically as I told you, ये बड़ी वाली लाल मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. I'm going to de-seed them. I mean it's red chili at the end of the day. हमेशा जब आप de-seed करें तो you want to remove the membrane and the seeds, because spice सिर्फ आपको seeds में नहीं membrane में भी मिलता है. Break का time. ओहो. Okay, I'm just chopping this chili. ये chili मैं chop करके roughly chop करके hummus में शामिल कर दूँगी, ठीक है? We'll just roughly chop it and add it to the hummus. आप लोग जाएं एक झटपट break पे. Don't switch the channel. We'll just be back.